जय हिंद, वंदे मातरम प्यारे साथियों। जी हाँ, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस वीडियो के पार्ट 2 में। जी हाँ, जिसने ये नहीं देखा है कि ऑनलाइन कंप्यूटर पर एग्ज़ाम देने से पहले क्या क्या हमारे साथ होता है, यानी कि हमारे साथ कैसे कैसे वहाँ पर जो है बिहेव किया जाता है, कैसे हमारी चेकिंग होती है, क्या अंदर ले जाना अलाउ है, क्या ले जाना अंदर अलाउ नहीं है, वो सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो के अंदर बता दी हैं। इसका जो लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। यानी एग्ज़ाम से पहले हमारे साथ क्या होगा उसके बारे में मैंने डिटेल में पूरा आप सभी को बताया। वो 18 से 19 मिनट का वीडियो है जिसमें मैंने डिटेल में बात की है, और ये वीडियो भी थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि अब मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ कि आपका जब चेकिंग वगैरह हो जाएगा, जब आप कंप्यूटर पर बैठेंगे, तब आपके साथ क्या क्या प्रोसेस होगा, किस तरीके से आपका एग्ज़ाम आगे होगा। चलिए शुरू करते हैं। लाइक और वीडियो को दोस्तों आपने नहीं किया है तो कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी कर लीजिए, और इस वीडियो को कम से कम अपने 5 से 6 दोस्तों में ज़रूर सेंड कीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आए तो। चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले वही सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो आप मुझसे पूछते हैं बार बार कि भैया तैयारी कैसे करें, अब तो लास्ट डेट भी हो चुकी है, तो उसके लिए मैंने आप सभी को एक बार फिर से दोस्तों बताने जा रहा हूं कि आप जो है हमारे द्वारा एक नोट्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं जो मेरे खुद के हैं, जिनसे मैंने खुद एग्ज़ाम निकाले हैं काफ़ी सारे, और इस एग्ज़ाम को भी आप निकालेंगे, चाहे कांस्टेबल का हो चाहे एसआई का हो, लेकिन बस आपको कुछ नया ही करना पड़ेगा। देखो, मैं कुछ नया ही आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ इसलिए क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है भाई इस बार। ठीक है, कम से कम 700 प्लस 800 एक सीट पर फाइट करेंगे स्टूडेंट, जितना हमें आइडिया लग रहा है उस हिसाब से। तो आपको कुछ नया ही ट्राई करना पड़ेगा क्योंकि 700-800 लोगों को पीछे छोड़ना कोई मामूली बात तो है नहीं, क्योंकि वो लोग भी दोस्तों वही आपकी तरह ही किताब पढ़ रहे होंगे, वही आपकी तरह दोस्तों किसी से बैच लेके पढ़ रहे होंगे, लेकिन अगर आप भी वही चीज़ करेंगे तो वो भी वही चीज़ करेंगे, तो इससे तो आगे आप नहीं निकल सकते उनसे। तो उसके लिए कुछ नया ट्राई मैंने किया है, उसके लिए आपको वही चीज़ पढ़नी है जो एग्ज़ाम में आए। अब वो कैसे पढ़ेंगे, तो उसके लिए मैंने दोस्तों आप सभी के लिए नोट्स तैयार कर दिए हैं। ये नोट्स आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट नोट्स रहने वाले हैं पूरे यूट्यूब पर, और ये 500 रुपये के PDF मात्र 99 में मिल रहा है भाई। जिसको भी चाहिए ले सकता है, अभी ऑफ़र चल रहा है, बाद में इसका प्राइस इंक्रीज हो सकता है। ठीक है, अभी ऑफ़र का फ़ायदा आप उठा सकते हैं। और नोट्स के लिए आपको व्हाट्सएप पे आना है, इस नंबर पर मैसेज करना है 6396453592, और 100% सिलेक्शन की गारंटी। इस PDF से बाहर कुछ भी नहीं, इम्पोर्टेंट PDF आपको यही मिल रहा है सारा कुछ। ठीक है, और जो स्टार आप देख पा रहे हैं कंधों पर, ये आपके कंधों पर भी होने वाले हैं। ठीक है, और चाहे आप कांस्टेबल में अप्लाई किए हों या SI में अप्लाई किए हों, दोनों के लिए नोट्स मिल जाएंगे। और ऑल सब्जेक्ट के नोट्स हैं, आपको अपनी तरफ से कुछ भी नहीं पढ़ना है, सारा का सारा यहीं से आपको पढ़ना पड़ेगा। और इम्पोर्टेंट नोट्स हैं भाई, जिसको भी चाहिए ज़रूर लीजिएगा। काफ़ी ज़्यादा मेहनत के बाद ये नोट्स बनाए गए हैं, इनको हल्के में मत लीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, इस बार वर्दी आपको जरूर पहनाएंगे ये नोट्स, वादा हमने किया है। तो चलिए अब चर्चा करते हैं स्टेप बाय स्टेप। जब आप दोस्तों इस तरीके से लाइव ये जो लैब है इसमें बैठ जाएंगे, जब आपके पास अपना सेटअप होगा, अपने पास खुद का कंप्यूटर होगा, तो आपको क्या आपके साथ वहाँ पर होगा, किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है, उसके बारे में जांच करने वाले हैं। देखो, इस तरीके से आपको बैठाया जाएगा, एक बार फिर से आप देख सकते हैं। इस तरीके से आपके पास जो है यहाँ पर लैपटॉप होंगे, और ये जो घूमते रहते हैं ना, ये आपको बिल्कुल गाइड करेंगे कि इस तरीके से करिए, इस तरीके से माउस को पकड़िए, इस तरीके क्लिक कीजिए, अपना रोल नंबर फिलअप कीजिए, अपनी डेट ऑफ बर्थ फिलअप कीजिए, यहाँ पर इस तरीके से करना है, ये फॉर्म फिलअप करना है, वो सारी चीज़ें वो आपको गाइड करेंगे। ये जो पीछे जो खड़े होते हैं ना, ये इसलिए खड़े होते हैं ताकि आपको दोस्तों गाइड करेंगे। ठीक है, तो आप इनसे भी पूछ सकते हैं जब कुछ समझ में नहीं आए। मैंने पहले तो आपको वीडियो बताया ही है। ठीक है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस तरीके से आपको जो है वहाँ पर बैठाया जाएगा। अब चलते हैं, मैं देखो आपको जो है ऊपर का सीन तो मैंने आपको दिखा दिया है कि भाई किस तरीके से आपको बैठाया जाएगा, क्या क्या होगा। अब कंप्यूटर पर आपको क्या क्या शो करेगा, उसके अंदर क्या क्या ऑप्शन होते हैं, किस तरीके माउस पकड़ना है, कीबोर्ड का क्या काम होता है, क्या क्या करना है अंदर, अब उसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, मैंने प्रयास किया है बिल्कुल सेम टू सेम एग्जाम वाली फीलिंग आपको देने के लिए। तो भाई इस कोशिश को, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी इस चीज़ में। तो जब आप दोस्तों कंप्यूटर पर बैठ जाएंगे तो आपका यहाँ पर दोस्तों जो लिखा होगा वो सिस्टम नंबर लिखा होगा, इस कोने पर होगा आपका फ़ोटो। ठीक है, अभी मैंने किसी का फ़ोटो नहीं लगाया, सिर्फ एक एग्जाम्पल के थ्रू एक जॉन स्मिथ नाम का लड़का, इसका नाम लिख दिया है। और नीचे इस तरीके से आपका लिखा होगा यहाँ पर लॉगिन, यहाँ पर आपका मतलब इस तरीके से बना होगा, यहाँ लॉग बना होगा। इसमें तो आपका रोल नंबर पहले से ही फिलअप होगा, उसमें टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। नीचे आपका डेट ऑफ बर्थ लिखा होगा, मतलब पासवर्ड होता है बेसिकली डेट ऑफ बर्थ आपका,
जो भी पासवर्ड है वो आपको एडमिट कार्ड में दिया है, तो एडमिट कार्ड आप चेक देखेंगे, एडमिट कार्ड में पासवर्ड लिख के हुआ है, उसको यहाँ पे टाइप करना है। अब बोलेंगे भैया टाइप कैसे करना है, कीबोर्ड से करना है, माउस से करना है? देखो माउस से आपको सारा काम माउस से ही करना है, कीबोर्ड से कुछ काम नहीं करना है, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। तो कीबोर्ड तो सिर्फ ऐसे दिखाने के लिए होता है, मतलब शो के लिए होता है बेसिकली। जैसे आपको पता होता है दोस्तों कि जो है दोस्त की जब शादी होती है तो दूल्हा जो होता है उसकी तरह ही कुछ लोग कपड़े पहन के आ जाते हैं, वो दिखावटी होते हैं, लेकिन असली दूल्हा तो वही होता है भाई, जो बग्गी पे बैठता है, जो घुड़चढ़ी करता है, सब वही है। तो इस तरीके से ही कीबोर्ड का काम होता है, समझ में आया? तो कीबोर्ड में आपको कोई काम नहीं होगा, बाकी आप सभी को माउस पकड़ना है और इस पर क्लिक करना है, इस चीज़ पर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे आप तो यहाँ से जो है आपका दोस्तों ऑप्शन खुल जाएंगे, 1 2 3 4 5 अल्फ़ाबेट सीरीज़ भी खुल जाएगी, सारा कुछ 1 2 3 4 5 खुल जाएगा, वहाँ से आप डाल सकते हैं। उसके बाद नीचे आप साइन इन का जो बटन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करेंगे। जैसे मैं क्लिक किया मैंने, देखो, और हमारे सामने कुछ दोस्तों यहाँ पर इंस्ट्रक्शन आ जाएंगे, ठीक है। कुछ दोस्तों आपको यहाँ पर जो है अनुदेश आपको पालन करने पड़ेंगे, अनुदेश का वो आपको पालन करना है। देखो फिलहाल आप बोलेंगे भैया 60 मिनट क्यों लिखा हुआ है यहाँ पर, तो देखो भाई थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा, ये जो एग्ज़ाम है ये CBT, ये आपका रेलवे का ही भर्ती बोर्ड का एक एग्ज़ाम था, और इसमें दोस्तों आपका जो है मुझे रेलवे RPF का नहीं मिला, लेकिन मैं अभी आपको एक बार चेंज करके दिखाता हूँ अगर हो जाए तो। ये रेलवे RPF में 90 मिनट का टाइम मिलता है। तो ये जो चीज़ें लिखी हुई हैं दोस्तों ये लोको पायलट के एग्जाम की बेसिकली हैं, लेकिन उससे आपको मतलब नहीं है कि क्या हो रहा है। यहाँ पर आपको जो लिखा होगा वो यहाँ पर लिखा होगा, आपका जो भी आपका टाइमिंग यहाँ पर कितना टाइम मिल रहा है आपको, 90 मिनट का मिल रहा है, तो 90 मिनट ही लिखा होगा, ठीक है। उस चीज़ से आपको घबराना नहीं है, इसमें आपको वो चीज़ मिलेगी जो कि आपके लिए है। यहाँ से आप नेगेटिव मार्किंग चेक कर सकते हो, कितनी नेगेटिव मार्किंग है, किस तरीके से हमें क्वेश्चन शो होंगे, वो सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन इसको कोई पढ़ता नहीं है। लेकिन फिर भी आप इसको जरूर पढ़ लेना एक बार कि इस तरीके से। दोस्तों इसमें पहले आपको बताई गई है कि ये जो कलर होगा ये ऐसा कलर होगा कि अभी आप तक प्रश्न पर नहीं गए, मतलब ये जो कलर होगा वाइट कलर का, इस पर इसका मतलब ये होता है कि अभी जो है आप क्वेश्चन तक नहीं पहुंच पाए, यानी यू हैव नॉट विजिट द क्वेश्चन येट, ठीक है, यानी क्वेश्चन तक आप अभी विजिट नहीं किए हैं। जो रेड कलर का ऑप्शन होगा इसमें इसका मतलब ये होता है आपने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है, यानी यू हैव नॉट आंसर द क्वेश्चन, यानी आपने क्वेश्चन चेक तो कर लिया है, आपने स्क्रीन पर शो तो कर दिया है, लेकिन उसका आंसर नहीं दिया है। नंबर 3 पर दोस्तों शो करेगा, वो यू करेगा यू हैव आंसर द क्वेश्चन, यानी आप जो आंसर दे चुके हैं वो ग्रीन कलर का हो जाएगा। अगर आप क्वेश्चन को रिव्यू में करना चाहते हैं, यानी इस क्वेश्चन को मैंने देख लिया है, मैं इसको बाद में इसका आंसर दूंगा, फिलहाल इसको रिव्यू में छोड़ देता हूँ, ठीक है। तो वो होगा आपने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है पर प्रश्न का पूर्ण विचार के लिए चिन्हित किया है, यानी उस पर मैंने आपने कोई चिन्हित कर दिया कि इसको मैं बाद में चेक करूँगा, इसमें कोई डाउट है छोटा मोटा उसको बाद में चेक करूँगा, यानी यू हैव नॉट आंसर द क्वेश्चन बट हैव मार्क द क्वेश्चन फॉर रिव्यू, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको वहाँ मिलेगा, ठीक है। और नीचे एक और 5 नंबर पे आता है इस तरीके से प्रश्न समीक्षा के लिए चिन्हित की जांच की जाएगी, इसलिए अंक आवंटित नहीं किए जाएंगे, यानी इसमें लिखा हुआ है द क्वेश्चंस मार्क द रिव्यू विल बी नॉट द, इसमें लिखा है कंसिडर्ड फॉर एवल्यूशन हैंस द मार्क्स विल बी द एलोकेटेड फॉर द सेम, ठीक है। तो यानी आप उस पर क्वेश्चन को आपने विजिट कर दिया, लेकिन आपने कोई गलत ऑप्शन चुन दिया, मतलब आपको लगता है कि इसको बाद में चेक करूंगा, क्या पता आप बी की जगह सी लगा दे, तो उसके लिए होता है वो, ठीक है। लेकिन मैं आपको आगे बिल्कुल डिटेल में समझाने वाला हूँ, अभी समझ में नहीं आ रहा होगा कोई बात नहीं है, अब आपको समझ में आएगा। तो देखो ये आपको स्क्रीन पर निचले हिस्से पर स्क्रॉलिंग के लिए बिना नेविगेट करने के लिए और ऊपरी हिस्से को नेविगेट करने के लिए कुछ क्लिक करना होगा। इस तरीके के आपको कुछ बटन दिए होंगे जो कि आपको स्क्रॉल करने के लिए काम आते हैं वो, ठीक है। तो ये सब कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको आगे फिर भी बताने वाला हूँ। आपको यहाँ पर जो है नेक्स्ट पर क्लिक करना है, जैसे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आप आगे बढ़ जाएंगे और एक नीचे आपको मिलेगा कि आपने सारी चीज़ पढ़ ली है और आप ये समझते हैं कि मेरे पास कोई इस तरह का सामान नहीं है जिस तरीके से कोई भी एग्जाम हॉल में कोई भी दिक्कत का सामना करना पड़े, कोई ब्लूटूथ डिवाइस मेरे पास नहीं है, सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक हैं। मैं ये घोषणा करता हूँ अगर कोई भी चीज़ मेरे पास पाई जाती है तो इसका जिम्मेदार स्वयं मैं खुद होऊंगा। तो ये सारी चीज़ें इसमें लिखी होती है, हिंदी में ये लिखी हुई है, इंग्लिश वाला खुद भी पढ़ सकता है। बस इस पर चेक इन करना है आपको बॉक्स में और आई एम रेडी टू बिगिन, यानी मैं तैयार हूँ भाई एग्जाम देने के लिए। क्लिक कीजिए, आप तैयार हैं? तो बिल्कुल मैंने क्लिक कर दिया, मैं तैयार हूँ एग्ज़ाम देने के लिए। जैसे ही मैंने क्लिक किया थोड़ा सा देखो एग्ज़ाम खुलेगा भाई, थोड़ी सी आपके अंदर वो भी तो आती है डर का माहौल, तो वो डर के लिए ही थोड़ा सा टाइम देता है। देखो सामने कोने पर देखेंगे तो यानी आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है यहाँ पर इस तरीके से, और इसमें सारी चीज़ मिक्स है, ठीक है, इसमें सारी चीज़ मिक्स है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 1 से लेकर 75 तक क्वेश्चन है। वैसे यहाँ पर आपके 120 क्वेश्चन आने वाले हैं एग्जाम में। हो ये सकता है कि आपको देखो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर क्या होगा, आपका मैथ लिखा हो, यहाँ पर जीके लिखा हो और यहाँ पर आपका रीजनिंग लिखा हो, या पहले जीके हो या पहले मैथ हो या कुछ भी पहले हो सकता है, लेकिन सेक्शन वाइज आपको बटे होंगे। यहाँ मैथ लिखा होगा,
यहाँ पर रीजनिंग लिखा होगा, यहाँ जीके लिखा होगा। तो इस तरीके से भी आपके हो सकते हैं बटे हुए, तो आपको डिवाइड मिल सकते हैं वहाँ पर, तो इसलिए टेंशन नहीं लेना है। अगर आपको मैथ वाले सेक्शन में जाना है तो मैथ पे क्लिक कर दीजिए, यहाँ पर रीजनिंग पे जाना रीजनिंग पे क्लिक कर दीजिए, जीके पे जाना जीके पे क्लिक कर दीजिए, या एक साथ भी क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, पहले क्या होता था, पहले डिवाइड थे, यानी मैथ अलग, रीजनिंग अलग, जीके अलग। आरबी अब देता नहीं है फिलहाल अपना डेमो, इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ उसको, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से होगा, समझ जाना बस आप। ठीक है, ये देखो पहला क्वेश्चन आपकी फ़ोन की स्क्रीन पर आ चुका है कि इसमें लिखा हुआ है कि निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की जन्म के समय जीवन प्रत्याशा सबसे अधिक है। तो पंजाब की है, महाराष्ट्र की है, केरल की है, तमिलनाडु की है। यानी जीवन प्रत्याशा किसकी है सबसे ज़्यादा, मतलब जहाँ पर जो है आपकी जो है जीवन प्रत्याशा हाईएस्ट है, लाइफ जो है, ठीक है, आपकी एटवर्थ, तो उसके बारे में इन्होंने बात की है। ठीक है, जैसे मान के चलो इस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं पता है, तो अब आप क्या करेंगे, देखो सबसे पहले आपको करना क्या है, मार्क फॉर रिव्यू, यानी इस क्वेश्चन को मैं बाद में करूँगा, अभी मुझे इसका आंसर नहीं पता है, तो मार्क फॉर रिव्यू कर दीजिए। मैंने मार्क फॉर रिव्यू कर दिया, और देखो ये क्वेश्चन हो गया थोड़ा सा मैजेंडा कलर का, और यहाँ पर 3 डॉट पे क्लिक करेंगे तो ये दिखाएगा अभी आपको, यहाँ नहीं दिखा रहा है, एक सेकंड कहीं और दिखाएगा, थोड़ा सा मैं दिखता हूँ, हाँ यहीं दिखाएगा फिलहाल, अभी इसमें ऐसे शो कर रहा है, लेकिन आपको यहाँ दिखा देगा, एक इसमें सेक्शन बना होगा यहाँ पर, क्योंकि भाई पूरी तरह ये उसका तो नहीं दिखा रहा हूँ मैं, पूरी तरह तो वो चीज़ है ही नहीं। यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि विजिट कितने किए आपने, मार्क फॉर रिव्यू कितने छोड़ दिए क्वेश्चन, यहाँ पर आपने करेक्ट आंसर कितने का दिया है, मतलब आंसर आपने कितने को दे दिया, करेक्ट तो नहीं बताएगा, कितने क्वेश्चन का आंसर आपने दे दिया है वो यहाँ लिखा होगा कोने पर। ठीक है, इसमें नहीं लिखा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप सेव नेक्स्ट पर जरूर क्लिक करना भाई, सेव नेक्स्ट नहीं करोगे तो क्वेश्चन का आंसर नहीं माना जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आया है दोस्तों, देखो इसमें ही मिक्स आया है, क्या है, मैं सेव नेक्स्ट कर देता हूँ। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आ गया है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, दिखाई दे रहा है क्या क्वेश्चन आपको, हाँ ये रहा। इसमें निम्नलिखित किसने वस्तु और सेवा कर जीएसटी कैंसिल की 27वीं बैठक की। ठीक है, तो ये दोस्तों करंट अफेयर क्वेश्चन थे। ठीक है, तो 27वीं बैठक किसने की थी, अरुण जेटली, निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल, राष्ट्रपति करते हैं भाई, तो इस टाइम पीयूष जो राष्ट्रपति थे वो अरुण जेटली थे। ठीक है, तो इस पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, दूसरे नंबर पर, और सेव नेक्स्ट कर दीजिए, तो देखो ये ग्रीन हो जाएगा, यानी ये आपने क्वेश्चन इसका आंसर दे दिया है। ठीक है, और प्रीवियस यानी अगर आपको पिछले क्वेश्चन में जाना है तो ये प्रीवियस ईयर लिखा हुआ है, तो इस पर प्रीवियस कर दीजिए, आप जो है पुराने क्वेश्चन यानी नंबर 2 पर पहुंच जाएंगे। मार्क फॉर रिव्यू का मतलब मैंने आपको बता दिया है कि इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि आप रिव्यू में छोड़ रहे हैं, इस क्वेश्चन का आप आंसर बाद में देंगे। ये जो एक और ऑप्शन है क्लियर रेस्पॉन्स, इसका मतलब ये है कि मैंने जैसे दूसरा ऑप्शन पर ऑप्शन लगाया मैंने अरुण जेटली, लेकिन आपको लगता है कि ये क्वेश्चन मतलब ये ऑप्शन आपने गलत लगा दिया, तो क्लियर रेस्पॉन्स का मतलब कि आप उसे क्लियर भी कर सकते हैं कि भैया मुझे तो अरुण जेटली नहीं लगाना है, मुझे तो लगाना है कोई दूसरा, यानी आपको लगाना है निर्मला सीतारमण, तो आप क्लियर कर दीजिए यहाँ से, वो क्लियर हो जाएगा, सारे ऑप्शन मिट जाएंगे जो अभी आपने लगाया। एक नया ऑप्शन फिर से कर सकते हैं। ऑफलाइन एग्जाम में आप दोबारा नहीं लगा सकते, उस ऑप्शन को भर नहीं सकते गोले से, लेकिन इसमें क्लियर रेस्पॉन्स करके उस गोले को हटा सकते हैं और दूसरा गोला भर सकते हैं। ठीक है, चलिए सेव नेक्स्ट कर दिया मैंने। तीसरे क्वेश्चन में पहुंच गया भाई साहब। तीसरे क्वेश्चन देखो, अब इसमें मिक्स आ गया, LCM SCF का क्वेश्चन बन गया। 33, 55 और 110 का महत्तम सौवर्त क्या है। तो आपको इजीली पता है भाई, सब 11 से कट रहे हैं आराम से, यानी 11 का डिवाइड करेंगे तो 33 भी कट जाएगा 11 से, 11 से 55 भी, और इसका 11 आएगा। ठीक है, वैसे ठीक है, क्योंकि 22 तो होगा नहीं, क्योंकि 22 से 33 नहीं कटेगा, 55 भी नहीं होगा। ठीक है, 11 होगा, तो 11 पे क्लिक कर देते हैं। देखो इस तरह से मिक्स भी मिल सकते हैं, और मैंने आपको बताया सेक्शन वाइज भी मिल सकते हैं। सेक्शन वाइज कैसे, यानी मैथ का अलग, रीजनिंग का अलग, GK GS का अलग, उस तरीके से भी मिल सकता है। अब आपको मैं 100% तो ये बोलूँगा कि सेक्शन वाइज ही मिलेंगे, 1% हो सकता है मिक्स मिल जाए, क्योंकि कुछ भी अपडेट दे सकता है भाई RRB इस बार। ठीक है, तो आप सभी को घबराना बिल्कुल नहीं है, यानी मेरे अकॉर्डिंग तो आपको 100% जो है भाई सेक्शन वाइज ही मिलेंगे, यानी सेक्शन आपका यहाँ पर लिखा होगा, जैसे मैथ का यहाँ सेक्शन है, रीजनिंग का यहाँ सेक्शन है, GK का यहाँ सेक्शन है, उस सेक्शन पर क्लिक करेंगे तो आप उस सेक्शन में पहुँच जाएंगे। अब मान के चलो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, एक बैग में लाल और गुलाबी है। ये दोस्तों प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, सॉरी प्रोबेबिलिटी का नहीं है, वैसे ही है। एक बैंक में लाल, हरे और गुलाबी टोकन है। लाल और हरे टोकन का अनुपात 12:35 है, जबकि गुलाबी और लाल टोकन का अनुपात 25:18 है। ठीक है, यानी रेड और इसमें लाल और हरे, यानी इसमें दोस्तों रेड और ग्रीन का जो अनुपात दिया हुआ है 12:35 है। ठीक है, और दूसरा कौन सा है भाई साहब, दूसरा दिया हुआ है कितना, दूसरा दिया हुआ है कितना, 25:18। गुलाबी और 25:18 है, 25:18 है। ठीक है, तो देखो भाई इसमें मैं क्वेश्चन को सॉल्व तो नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे बार बार इसको देखना, ऊपर नीचे करना पड़ रहा है, अब मुझे दिखाई भी नहीं दे रहा है सही से।
हरे लाल और हरे का इतना है, और जी गुलाबी और लाल का इतना है, यानी लाल पहले 12 था यहाँ पर और यहाँ 18 है। ठीक है, तो इस लाल को आप बराबर करना पड़ेगा। देखो 12 35 था वहाँ पर, यहाँ पर। ठीक है, लाल और हरा, ठीक है, लाल और ग्रीन लिख लो यहाँ पे। और यहाँ कितना है, यहाँ पर रेड है आपका 18, सॉरी रेड आपका, हाँ रेड 18 है। गुलाबी कितना है आपका, गुलाबी है आपका यहाँ पर 25। तो क्वेश्चन में टाइम इसलिए लग रहा है। अब आपको करना क्या है, देखो मैं आपको सिंपल बता देता हूँ। ठीक है, सिंपल क्या है, आपको यहाँ पर जो है रेड 35 दिया हुआ है, नहीं रेड दिया हुआ है आपका, लाल रेड 12 दिया हुआ है यहाँ पर, और रेड यहाँ दिया हुआ 18 है। तो 12 18 को आप मिक्स कर सकते हैं, मतलब 12 पंजे 60, तो इसको 18 से भाग देंगे तो इसका मतलब आप देख सकते हैं, तो 18 पंजे 90 है, और 180 कर सकते हैं। हाँ 180 बना सकते हैं, 12 18 का बेसिकली आप देखेंगे तो 180 बना के दोनों को मिक्स करके क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। इतना टाइम नहीं लगता भाई क्वेश्चन सोल्व करने में, मैं आपको दिखाऊंगा फिलहाल, इसलिए मैं समझाने में नहीं दे रहा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को अब मैं कर दूंगा, बाकी कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन हो गया 30 33 55 और 110 का मेथड साबित है। ठीक है, एचसीएम इसमें पूछा है, वही 11 हो जाएगा। कौन सा क्वेश्चन आगे, सेव नेक्स्ट जरूर करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसमें पहुँच चुके हैं। ठीक है, दोबारा से 7 पे आ चुके हैं। ये क्वेश्चन वही आ रहा है क्या, रिपीटेड क्वेश्चन, वही दोबारा वही क्वेश्चन है। हाँ भाई वही क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें बस वही तो दिया हुआ है, दोबारा से वही क्वेश्चन दे रहे हैं, सारे क्वेश्चन वही है मिक्स। ठीक है, क्योंकि देखो क्यों दे रहा है ये क्वेश्चन, क्योंकि इनके पास और क्वेश्चन है नहीं, सिर्फ आपको डेमो के रूप में दिखा रहा है। ठीक है, वही क्वेश्चन आ रहा है, मैं फिर भी सोच रहा था भाई बार बार एक ही क्वेश्चन क्यों आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन मिलेंगे, और यहाँ पर आपको दिखाई देगा भाई देखो कि आपने इतने क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया है, इसका मतलब ये है इन क्वेश्चन का आंसर आपने नहीं दिया है, ये क्वेश्चन का आंसर आपने दे दिया है 2 क्वेश्चन का, और एक क्वेश्चन आपने जो है रिमार्क और रिव्यू में छोड़ दिया है। तो आप जो है इससे रंग देखकर, कलर देखकर ये पता कर सकते हैं कि हाँ भाई मेरे कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। वहाँ पर लास्ट में भी वो आपको दिखा देगा कि आपने इतने क्वेश्चन कर मतलब विजिट किए हैं। ठीक है, सही गलत तो नहीं दिखाएगा, बस विजिट किए हैं इतने, और आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो भाई साहब ये रहा आपका सवाल। ठीक है, और आप आराम से 12 और जो 35 है वो ये है आपका, और यहाँ पर आपका 18 वो है। ठीक है, इसमें आप गुणा करिए कितने की, 18 की गुणा कितने में करनी पड़ेगी, 10 में। ठीक है, और यहाँ पर कितनी करनी पड़ेगी 180 बनाने के लिए इसको, 12 पंजे 60, 12 छिंग 72, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, 12 दाम 120। ठीक है, तो 120 ये हो गया, 12 पंजे 60 हो गया, तो 15 में करनी पड़ेगी। ठीक है, 180 बनाने के लिए 15 में, तो इसमें 15 गुणा कर लीजिए। ठीक है, ठीक है जी, 15 में कर लीजिए इसका। ठीक है, तो ये 18 इसमें हो जाएगा, 25 में करेंगे तो ये 250 हो जाएगा, ये 180 हो जाएगा, ये 180 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 35 गुणा 15, 15 15 75 का 5, हल्के 7, 15 45, 45 और 7, 45 प्लस 7 यहाँ लिख लेंगे, 52 हो गया। ठीक है, ये 525 हो जाएगा, 180 हो जाएगा, तो 180 अनुपात 525 250 ये हो जाएगा, 180 525 और 250 ये हो जाएगा। ठीक है, ये गुलाबी का हो गया, ये हरे का हो गया, ये रेड का हो गया। अब पूछा किसका है, ये पूछा है, किसका पूछा है भाई, गुलाबी टोकन का अनुपात क्या था। तो गुलाबी टोकन का अनुपात देखो किसका, एक सेकंड, गुलाबी, हरे और गुलाबी का। देखो हरे का कितना था 525, गुलाबी का कितना था 250। बस इनको काट लो यहाँ से 25 से, 25 दाम 250, 25 से 50 दूनी 25, 25 दूनी 50, 25 से कम 25, ये आ गया 21 अनुपात 10। ठीक है, कहाँ है 21 अनुपात 10, ये हो गया ऑप्शन, सबमिट कर दिया। तो इस तरह से क्वेश्चन निकालने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि भाई देखो इसमें क्वेश्चन नीचे ऊपर ज़्यादा करना पड़ रहा है, इसलिए प्रॉब्लम आ रही है, दिखाई भी नहीं दे रहा है थोड़ा सा। मैं क्वेश्चन तो बस सेकंड में बढ़ा सकते हैं भाई, जब हमारी पीडीएफ पढ़ोगे तो सेकंड में बढ़ा सकते हो। ठीक है, दिक्कत ही कोई बात नहीं है। ठीक है, तो बस इस तरीके से आपको पेपर देना है यहाँ पर, और अपना टाइम भी देखते चलना है कि हमारे पास टाइम कितना बचा है, समझाने में ज़्यादा टाइम गया। ठीक है, बाकी कुछ नहीं है एग्जाम में, यहाँ से आप सब कुछ देखेंगे, सब कुछ। बिल्कुल चलाना नहीं आता है ना कंप्यूटर, आराम से जब भी कर दोगे पेपर को, क्योंकि लैपटॉप कंप्यूटर पर आपका एग्जाम होगा, और आपके पास जो माउस होगा ना, वो माउस बस क्लिक करना है माउस पे ऑप्शन पे, इतना तो कर सकते हो। बाकी पेन पेपर खुद अपना देंगे। ठीक है, और कुछ आपसे एक वो भी फिलअप करवाते हैं लाइन वगैरह मोटिवेशनल वाली, कि ऐसा कुछ हो सकता है, हिंदी इंग्लिश में लिखो इसको, वो भी आप भर देना। आपकी जो थंब है वो भी लगाए जाएंगे, तो आप लगा देना सारी कुछ, वो आपसे जो भी है वो कर देना। बाकी छोटे मोटे होते हैं वो
अनुदेश वो आपसे करवा लेंगे बाद में। ठीक, घबराना कुछ नहीं है, इस तरीके से आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से आप पता कर सकते हैं कि देखो भाई मैंने 3 क्वेश्चन का राइट आंसर दिया है और बाकी जो है इतने क्वेश्चन मैंने छेड़ दिए, क्योंकि बाकी सेम ही थे इसलिए मैंने किए नहीं। और एक क्वेश्चन जो था ये मैंने मार्क फॉर रिव्यू में छोड़ दिया है, इसको बाद में कर लेंगे जब आप 100 तक पहुंच जाएं, फिर इनको देखना। ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन में अटक के बैठे हैं तो इस दूसरे को नहीं करेंगे, नहीं। करना ये है कि आपको चौथे क्वेश्चन का नहीं पता है तुरंत स्किप करो, दूसरे पहुंचो। 5वें का नहीं पता तुरंत स्किप करो, 6ठे पहुंचो। ऐसे ही आपको 120 क्वेश्चन तक जाना है। 120 क्वेश्चन जाने के बाद फिर आपको एक बार फिर से चेक करना है कौन कौन से मेरे से हो सकते हैं, कौन से नहीं हो सकते हैं। जो हो सकते हैं उनको करो, फिर लास्ट में जब टाइम बचे थोड़ा सा, जो नहीं होते हैं उन पे थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करो। अगर हो जाए तो ठीक है, नहीं तो एक दो ऊपर तुक्का भी लगा सकते हो लास्ट में। तुक्का लास्ट में लगाना है, बाद में नहीं लगाना है। और भी हम आपको एक्सपीरियंस देते रहेंगे, जब PDF आप ले लेंगे उसके बाद भी एक्सपीरियंस ग्रुप में वगैरह में अपने देते रहते हैं। हम ग्रुप में किस तरीके से बच्चों को हम बताते हैं वो हम जानते हैं सारे कुछ, क्योंकि हमारे हाथ में भाई सब कुछ। सब तो अब आपको समझाना सब तरीका हमारे हाथ में, सब कुछ समझाएंगे आपको लास्ट में। बस टेंशन मत लीजिए, जब जैसे हमारे सिलेक्शन, जैसे हमने लिया सिलेक्शन ऐसे ही आपको दिलाएंगे। बस लगे रहिए अपने बिल्कुल ईमानदारी के साथ। बिल्कुल भी दोस्तों यहाँ पर आपको सभी को जो है 1 सेकंड भी आपको अपने नहीं गंवाना है, सारा टाइम इंपॉर्टेंट है। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम। और लास्ट में सबमिट अपने आप भी हो जाता है अगर नहीं करोगे तो। ठीक है।